सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह आपके पास पूर्णिमा का दिन चांद पूरे गोल के साथ सादर जय करते हैं। आज गोल गोल ऐसी ही बात आपका बद्रीनाथ से नीचे आते हो हरिद्वार के साथ आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी बर्फ के अंदर चलते 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 रूह कांपते ऐसी ठंड में, जब तापमान 2 डिग्री नीचे सब गुपक दुपक कर, और वो 4 दिन में 120 किलोमीटर नीचे उतर आए। गजब की बात। पर कहते हैं दर्शन हो गए मुरारी बापू को आचार्य श्री के। उन्होंने भी क्या तीर्थ है, उतरो तो तीर्थ, चढ़ो तो तीर्थ। चढ़ते तीर्थ पे मिल गए बद्रीनाथ और उतरते हुए मिल गए आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी। और उन्होंने साफ कह दिया कि तप के बगैर सृष्टि भी नहीं होती। सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है वह भी तप से होती है। और आज तप की कोई मूल देखते हो तो वह जैन संत में देख पाते। क्या कहा वह सुनाते हैं पहले। हमारे रामचरितमानस में ऐसा लिखा है कि पार्वती को जब शिव को पाना था तो नारद जी ने उसको बताया कि शिव की प्राप्ति बिना तपस्या नहीं होगी, क्योंकि तप के प्रभाव से, बल से ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता है। बिना तप सृष्टि का सर्जन नहीं हो सकता, और बिना तपस्या सृष्टि का परिपालन भी नहीं हो सकता, और बिना तपस्या दुरीत का निर्माण भी नहीं हो सकता। ये सब तप से होता है। और सनातन धर्म की बिलक बिलक धाराओं में तप की बड़ी महिमा है। इनमें भी इस जैन परंपरा में जो तपस्या की महिमा है, काश कहीं दिखने मिले। और ऐसे महापुरुष को मैं मिलता हूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि कभी कभी बहुत तप करने वाले गंभीर हो जाते हैं, मुस्कुराते नहीं। आप मुस्कुराते रहते हैं। हम आपके दर्शन को आए और आप मुंह चढ़ाए बैठे तो हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया? लेकिन साधु मुस्कुराता हो, जो अपनी मुस्कुराहट को मुक्ति न दे वो दूसरे को क्या मुक्ति देगा? अपनी मुस्कुराहट को जिसने अपने चेहरे में छिपा रखा है, तो हंसता हुआ साधु, तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा। वैसे आप सब भी जानते हैं दिगंबर संत स्नान नहीं करते हैं। जिस दिन दीक्षा ली स्नान की छुट्टी आती है। पर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने मुरारी बाबू कह दिया हम तो स्नान करते हैं। सुन के हमारे भी दिमाग ठनक गए। आपको सुनेंगे 1.25 लाख किलोमीटर चल चुके हैं हम तक पैदल। ऐसी है अहिंसा यात्रा। और वैसे तो दिगंबर संत 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं अंजलि में, पर ये हैं 48 घंटे में एक बार, और वो भी लेते हैं क्या, सुन ले जरा। इच्छा को, सन्यास को 37 साल हो गए बापू। आज तक स्नान नहीं किया, साबुन नहीं लगाई, शैम्पू नहीं लगाते। क्यों? प्रकृति स्नान करती है। संत मंत्र स्नान करता है, संत ध्यान स्नान करते हैं, संत अपने आप में डूब जाते तो स्नान हो जाता है, जब बिहार करते तो पसीना से स्नान हो जाता है। 37 साल से स्नान नहीं किया है। गाड़ी पर बैठते नहीं, हवाई जहाज में उड़ते नहीं, पैदल ही चलते हैं। अभी 37-38 सालों में 1.25 लाख किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ली है। वो भी एक बार भोजन कर, 2 दिन में 1 दिन खाना खाते हैं। कल परसों आहार किया था, कल उपवास था, आज आप भोजन लिया। उसमें भी गेहूं नहीं खाते, फल फूल नहीं खाते, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, जूस नहीं पीते, रागी की रोटी। अभी बीच में रामदेव बाबा मिले थे हमको, समय शिखर में आए थे बाबा रामदेव जी। तो हमने कहा बाबा बोले महाराज साहब भोजन में क्या करते? हम कि रागी क्यों? अरे बोले बहुत रागी ही खाना चाहिए। रागी खाने से 100 बीमारियां दूर हो जाती हैं, और गेहूं खाने से 1000 बीमारियां पैदा हो जाती हैं। रागी की रोटी खाते हैं, 2 सब्जी कोई भी, एक गीली एक सूची, मूंग की दाल, दूध पीते नहीं हैं, शक्कर खाते नहीं हैं, और फिर भी दिन भर में 25-30 किलोमीटर हंस के चल लेते हैं। कि दिन भर खाने वाले लोग सुबह से शाम हो जाती है, सुबह से शाम हो जाती है, दिन भर सुबह से उठने से देर रात तक ठूस ठूस की यहाँ तक खाते हैं, फिर रात भर ये आवाज़ करते हैं और सुबह चले जाते हैं।
सुबह से शाम तक खूब खाते हैं, पर 24 घंटे में एक बार घर से मंदिर तक चल के नहीं जा पाते हैं। मुरारी बापू जी ने मान लिया, कथावाचक है राम जी के खास भक्त। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, ईश्वर को तुम बाहर ढूंढते रहते हो, भीतर ही है। ईश्वर को ढूंढना है तो अंतर यात्रा करनी होगी। और 3 बार महावीर कथा अब तक कर चुके हैं। सुन के हैरानगी हुई, आपको हुई नहीं हुई? हमें तो हुई। सुनिए जरा। तप के बिना तेज नहीं आता। तप का फल है तेजस्विता, और तप के कारण आदमी का अंतःकरण विशुद्ध होता है। और परमात्मा को पाना नहीं है, ये है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सबके हृदय में कायम है, निरंतर है। तो किसी साधन से परमात्मा मिलता नहीं, लेकिन तप रूपी साधन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और अंतःकरण शुद्ध होते ही वहाँ जो निरंतर बैठा है उसका साक्षात्कार होने लगता है। ऐसी तप की बड़ी महिमा है। आपके सामने हम क्या कहें, हम तो संसारी लोग हैं, आप तो तपस्वी हैं। फिर भी खबर नहीं क्यों महावीर स्वामी बिना कारण मुझे प्रिय है, कोई कारण नहीं। मैंने 3-4 कथा भगवान महावीर पर गाई है। मानस महावीर, विरायतन में एक कथा गाई, समेत शिखर में गाई, अब पालिताना में गाने जा रहा हूं मानस नवकार मंत्र पर। उन 3 तरह की तुलना की आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने, कि जीवन 3 तरह का होता है, प्रकृति का, संस्कृति का और विकृति का। समझ गए आप किसका कैसा होता है? उन्होंने मुरारी बापू का संकेत करते हुए क्या बताया, एक बार सुनते हैं। संत मिलता है तो बाहर आती है, और संत मुस्कुराता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। तो निवेदन कर रहा था, 3 प्रकार का जीवन, प्रकृति का जीवन, संस्कृति का जीवन, विकृति का जीवन। प्रकृति का मतलब है नेचुरल लाइफ, जो हम साधु संत जब पैदा हुए थे तो नग्न थे, जब मरेंगे तो भी नग्न होंगे। और संसार में प्रकृति ने जो दिया सब कुछ नग्न है। धरती नग्न है, नदी भी नग्न है, आकाश भी नग्न है, सागर भी नग्न है, सूरज भी नग्न है, चंद्रमा भी नग्न है, तारे भी नग्न है, धरती भी नग्न है, पशु पक्षी जानवर भी नग्न है। इसलिए दिगंबर संत भी नग्न है। और नग्नता का जीवन नहीं जी तो संस्कृति को आत्मसात करो। ऐसे वस्त्र पहनो जो पहनने में देखने में अच्छे लगते हो। विवेकानंद इसी मुद्रा में अमेरिका में विचरण कर रहे थे, और ये लोगों, अरे साहब ये भारत का कोई भगवान आया है, ये संस्कृति है। और विकृति का मतलब कहीं से भी फटे कपड़े पहन लो, घुटने पे फटा, यहाँ फटा, वहां फटा, पीछे फटा। अब तो आजकल एक नई फैशन आई है, एक पूरा पैंट एक आधा पैंट। हद कर दी, आदमी है कि भेड़िया है? पहले आदमी गुरुओं के पास मंदिर में यात्रा में फटे कपड़े पहन के नहीं जाता था। हमने उस जीवन को देखा है। फटे कपड़े होते थे तो उनको सिल करके पहनते थे, और आज की पीढ़ी कपड़े को फाड़ के पहनती है। वो विकृति का जीवन है। मुरारी बापू ने स्पष्ट कहा कि वह भाग्यशाली होते हैं वह भाई बहन जो संतों के विहार में साथ चलते हैं। खास बात, क्या प्रवचन मिल जाता है कोई? पर उन्होंने जो बताया आराधना से साधना तक, जो महत्व बताया 3 खास, सुने आप। जितना आप श्रावक भाई बहन संग संग जा रहे हैं, ओ साधु पुरुष का संग हमारे भागवत में लिखा है, मोक्ष द्वारम अपावृतम। देवहूति माँ को कपिल भगवान उपदेश दे, उसमें साधु की व्याख्या करते हैं। तो साधु का संग एक बहुत बड़ी, जितनी मिनट, जितने लम्हे, जितने क्षण चुपचाप साधु का संग प्राप्त किया जाए, जिसको उपासना कहते हैं, आराधना कहते हैं हमारे रामचरितमानस के, कि जिसके पास बैठकर पता न रहे कि मैं मौन हूं कि मुखर हूं कि गा रहा हूं,
एक आराध निकल जाए कंठ से, एक पुकार निकल जाए, उसको आराधना कहते हैं, उपासना कहते हैं। किसी बुद्ध पुरुष के पास बैठना साधना कहते हैं। इनकी कृपा से हमारे भीतर का जागरण हो, हमारे अंतःकरण के कमल खिल जाए। आचार्य जी ने एक बात खास कह दी, स्पष्ट, अयोध्या के भगवान राम के बारे में है। एक पाषाण मंदिर में जाता है और फिर वहीं स्थिर होकर भगवान बन जाता है, और एक तुम आदमी हो, बार बार आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, इंसान नहीं बन पाते। सुनेंगे एक बार आचार्य जी, सुनते हैं एक बार। पत्थर एक बार मंदिर गया, देखा नहीं अयोध्या में बाबा राम, भगवान राम। पत्थर एक बार मंदिर गया, भगवान बन गया। पत्थर एक बार मंदिर गया, भगवान बन गया। आदमी जिंदगी भर मंदिर गया, इंसान नहीं बन पाया। और इंसानियत की पाठशाला का पाठ बापू जी जान से पढ़ा रहे हैं कि कुछ करो मत करो, जिंदगी एक सफर ए सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अब ये तो खास लंबी बात चलती रही, पर आपको अभी ब्रेक देके बताते हैं। हाँ, आज के चतुर्मास की बताई नहीं, रोज कोई ना कोई बताते हैं, आचार्य श्री के बताते हैं हमको। अब यहाँ से हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार से आएंगे किधर, दिल्ली के पड़ोस में एनसीआर में मुरादनगर में तरुण सागरम तीर्थ पर उनका इस बार 2025 का चतुर्मास होगा। नोट करते रहिए, 11 जगह चतुर्मास आपको बता चुके हैं। फिर मिलेंगे आपके पास, सादर जय जिनेंद्र। Thank you.